नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो यकीन मानो आपके लिए ना एक बेहतरीन ऑप्शन होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपने मेरे कहे हुए अनुसार अगर आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया और उसको कंसिस्टेंसी के साथ आपने चीज़ें चला दी, तो यकीन मानो आने वाले 15 से 20 साल में आप एक बहुत अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। देखो, मिडिल क्लास का ना अर्निंग का एक सबसे सही तरीका यही है जो आज की टाइम में जो अवेलेबल है मार्केट में। हम कोई टाटा बिरला की औलाद तो है नहीं, या हमारे माँ बाप दादा कोई इतने टाटा बिरला तो है नहीं जो हमें कुछ बड़ा दे के जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने अपना लाइफ का एक गोल बना लिया और उसको प्रॉपर तरीके से प्लान कर दिया, तो आने वाले टाइम में ज़रूर आप एक अच्छी वेल्थ बना पाएंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल को क्रिएट कर पाएंगे। आप अपना इन्वेस्टमेंट जितना बताते हो उतना तो कर सकते हो ना। आप 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने की आदत डाल दो और उसको आप ना एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के रूप में उसको इन्वेस्ट करें। क्या आपने 400 रुपये डाल दिए कमोडिटी में, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपने डाल दिए 800 रुपये, मिड कैप में डाल दिए आपने 500 रुपये और स्मॉल कैप में डाल दिए आपने 300 रुपये। ये वो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। इसमें क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें हाई रिस्क का भी बेनिफिट आप लेंगे, एक मिडिल जो एवरेज रिटर्न आता है वो उसका बेनिफिट लेंगे आप, एक सिक्योर्ड जैसे कमोडिटी गोल्ड आपका सिक्योर्ड होता है, तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा आराम से ग्रो करेगा। अगर अच्छा मार्केट चढ़ गया, जिसमें निफ्टी में आपने डाला 800 रुपये, अगर मार्केट अच्छा ग्रो कर जाएगा आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल के तौर में आपको बताते हैं कि 4 मैं ऐसे म्यूचुअल फंड आपको बता रहा हूँ जिन्होंने लास्ट 5 ईयर में ना बेहतरीन रिटर्न दिया है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटर्न दिया है, प्लस 30%। ये म्यूचुअल फंड है क्वांट एक्टिव फंड, जिसने 36.87% रिटर्न दिया है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसने 36.49% रिटर्न दिया है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, इसने 28.14% रिटर्न दिया है। क्वांट फोकस्ड फंड, इसने 30.87% रिटर्न दिया है। अब अगर ये फंड लॉन्ग टर्म में प्लस 30% रिटर्न दे सकते हैं ना, तो यकीन मानो आप तो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें आपका रिस्क फैक्टर का भी आपको रिटर्न मिलेगा, आपका एक एवरेज का भी मिलेगा, आपको एक बैलेंस का भी मिलेगा। तो अगर ऐसा आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होगा, तो अगर ये 30% रिटर्न दे रहे हैं तो आप 18 से 20% तो ईजिली ले सकते हैं। ईजिली आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी के साथ आपने चलाना है और 2000 का ना हर महीने आप इन्वेस्ट करना ही करना है। करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। एक आपको ना एस्टिमेट रिटर्न की आपको वैल्यू बताते हैं। अगर 18% के रिटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न आना शुरू हो गया और जो आप 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसको हर साल अगर आपने अपनी इनकम इंक्रीमेंट के हिसाब से 10% बढ़ाते चले गए, तो यकीन मानो आने वाले टाइम में आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन वेल्थ तैयार हो जाएगी जिसको आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक आपके सामने ना एक थोड़ा एस्टिमेट कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं। जैसे आपने 2000 पर मंथ का आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, आपने कम्युनिटी में, आपने इंडेक्स फंड में, आपने मिड कैप में और आपने स्मॉल कैप में आपने डालना शुरू किया और इसको आप हर साल प्लस 10% के हिसाब से आप इसको इंक्रीज करते चले गए, तो यकीन मानो आपका 18% एवरेज रिटर्न के हिसाब से अगर आपको मिल रहा है ना, तो आपको 10 साल में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 3.82 लाख, आपको रिटर्न आएगा, एक एस्टिमेट रिटर्न आएगा ना, आएगा 5.23%। आपका जो टोटल कॉर्पस बन के तैयार होगा वो होगा 9.05 लाख, ये 10 ईयर में। इसको आप अगर इसने आपने जैसे आपको बताया गया उससे आपको अपने कंट्रोल आपने चला दिया, तो 15 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे 7.63 लाख, रिटर्न आपको आने की पॉसिबिलिटी है 19.1 लाख।
टोटल कॉर्पस आपका बन जाएगा 15 साल में जाके 26.73 लाख। अगर इसको आपने और कंटिन्यूस कर दिया, आपने 20 साल चला दिया, तो 20 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे 30.75 लाख। रिटर्न आपके आएगा लगभग 57.1 लाख का, और टोटल कॉर्पस आपका बन के तैयार होगा 70.85 लाख। ये अप्रॉक्सीमेट आपको बताऊंगा। इसको आपने और कंटिन्यूस चला दिया, देखो आपको अर्निंग आप एक्टिवली कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने इसको 25 साल लगा दिया, तो 25 साल तक आपने इसको खींच दिया इन्वेस्टमेंट को, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 23.6 लाख। आपको जो रिटर्न आएगा ना, जो एक्सपेक्ट रिटर्न आप उम्मीद करेंगे, वो करीब 1.54 लाख करोड़ का बनेगा। टोटल कॉर्पस आपका 1.78 करोड़ का बन जाएगा। आपने सिर्फ 2000 रुपये हर महीने आपने इन्वेस्ट किए और हर साल उसको 10% बढ़ाया है, तब आपका ये एस्टिमेट वैल्यू बनती है। और आपके अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ना, तो 18 से 20% की आप उम्मीद कर सकते हैं, आपको इतना मार्केट से मिल सकता है। देखो हमारा हर साल हर महीने आपका इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता है, ईयरली में तो बढ़ता ही बढ़ता है। देखो मंथ में हो सकता है, कमेंट में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, ये इंडेक्स फंड है, तो कभी मार्केट अप कभी डाउन, यानी कि कभी आपके पास इनपुट ज़्यादा मार्केट में आएगा, कभी उसका आउटपुट निकल के चला जाएगा। लोग अपना पैसा निकाल लेंगे तो आपका थोड़ा फंड डाउन होगा। जब पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो आपका इंडेक्स फंड की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी आपका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। तो 18 से 20% तो आपको ईजिली मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ये आपको मैंने एग्जांपल तो बताया ना म्यूचुअल फंड का, 4 म्यूचुअल फंड आपको खोज के निकाले थे, जिसने प्लस 30% का रिटर्न दिया लास्ट 5 ईयर में। उम्मीद करो 18 से 20% तो आपको मिल सकता है। बस इसको आपने कंसिस्टेंसी का चलाना है और लॉन्ग टर्म चलाना है। लॉन्ग टर्म चलाओगे आपको बेनिफिट आएगा, 100% बेनिफिट आएगा, इसमें कोई ना नुको रहेगी नहीं। इंडिया ने अगर ग्रो करना है ना, तो इंडियन मार्केट ग्रो करेगी और आपका फंड भी ग्रो करेगा। एक आम इंसान का ना सबसे बेहतरीन तरीका वेल्थ बनाने का, देखो आपके पास कोई गड़ा हुआ खजाना तो आपको मिलने वाला है नहीं, और इसकी उम्मीद भी मत करना। आपके पास एक रास्ता है, आप इन्वेस्ट करके अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने 25 साल लगा दो, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोकेगा, आप बन के ही रहेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। अपनी इनकम से ना 2000 रुपये तो आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेगा, और हर साल इसको 10% आप बढ़ाते जाइए। 25 साल में आप 1 करोड़पति बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, 99% पॉसिबिलिटी है, आप बन सकते हैं। बस आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें आपको हाई रिस्क भी रहेगा, एवरेज रिटर्न भी रहेगा, एक आपके पास बैलेंस रिटर्न भी आपको मिल जाएगा, तो आप एक अच्छी इनकम बना पाएंगे। इसको सीखिए, करिए और अपने लिए वेल्थ बनाने का रास्ता बना लीजिए। आने वाले टाइम में आप सुकून की लाइफ जी पाएंगे। और 25-30 साल तो हर एक को नौकरी कर लेता है, इतना तो हर किसी में जज्बा होता है जॉब करने का और उसको इतना खींचने का, क्योंकि 50, 55, 60 साल तक तो हर एक को नौकरी करता है। आप भी करेंगे, लेकिन अगर उसको आज प्लान कर लेंगे ना, तो इसको आप अच्छी तरह निभा पाएंगे, अपनी आने वाली लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो सीखिए, करिए और इसको कर ही डालिए। आपको अगर लाइफ में आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा वेल्थ चाहिए तो आप कर दीजिए, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसकी 2000 से SIP करते हैं या 5000 से 10,000 से करते हैं। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना आपको मीठा होकर आपको मिल जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से कितना आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और कितना उसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ाते जाइए, आपको वैल्यू अच्छी मिलेगी। ये मैंने आपको 18 से 20% के हिसाब से ना 18% एक आपको एग्जांपल लेके समझाया। अगर 15% भी आएगा ना, फिर भी आप करोड़पति बनेंगे, क्योंकि 18% हिसाब से आपको करीब 1.5 करोड़ के आसपास आपका बनता है जाके 25 साल में, करीब 2.25 करोड़ के आसपास। तो अगर आप 15% भी रिटर्न आपको मिलेगा ना, 1.5 करोड़ तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसको अपना करो, बेहतरीन तरीका है एक आम इंसान का लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाने का। एक आम इंसान के लिए बहुत अच्छा तरीका है, कीजिए, सीखिए, कीजिए और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। चलिए मुस्कुराते हंसते रहिए, फिर मुलाकात हो इसी टॉपिक के साथ, आपके लिए कुछ और लेके आएंगे बेहतरीन, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा।
चीज़ें सीख के आप उसे आपका एक्शन प्लान ले लीजिए, आप जिंदगी में बदलाव डेफिनेटली आएगा। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।